स्वागत में तालियां बजाने का आनंद लेकर जय श्री कृष्णा कैसे हैं आपके प्रश्न के साथ में सीधे सीधे जंप करने वाले हैं वहां पे जहां थोड़ी स्थिरता हो, मन की चंचलता को थोड़ा सा विराम मिलकर गीता माता के ध्यान करने के लिए हम प्रस्तुत हो पाए। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करने का आनंद आपके साथ लेकर 12वां अध्याय भक्ति योग उसका 5वां और 6वां श्लोक उसमें प्रवेश करने से पहले थोड़ी अंतरंग बातचीत। मन जो हमारा है ना वो बड़ा चंचल होता है और जहां हम उसको ले जाना चाहते हैं कभी वो दूसरा अपना एक जीपीएस लेके आ जाता है और अलग अलग दिशाओं में जाने लग जाता है, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। और जो कुछ हमारे सपने हैं या जो कुछ हमारे साथ घटित हुआ है, चाहे ऐसा जो हम चाहते थे या ऐसा जो हम न चाहते थे, मन में वो लहरें उमड़ती हैं और हमें जिस क्षण में हमें पूरे मनोयोग से उपस्थित होना है वहां से कहीं और ले जाती हैं। और कई बार ये यात्रा बिना किसी फॉर्मल वीजा के ऐसे शुरू होती है कि पता ही नहीं चलता है कि हम कहां से कहां पहुंच गए। श्रीमद् भगवत गीता हमें बार बार अपना पता रखने के बारे में संकेत देती हैं और जो योग है वो अपने साथ जुड़ना है और अपने अर्थ को जानने में श्रीमद् भगवद गीता जिस प्रकार से भक्ति का आश्रय लेने की बात बताती हैं वो और अधिक खुलकर भगवान ने 12वें अध्याय में अर्जुन ने ये प्रश्न जो किया था पहले श्लोक में कि आपका जो साकार रूप है उस पर जो ध्यान देता है वो, या जो कि निराकार या जो सच्चिदानंद घन जो सर्वव्यापी प्रकार का जो भाव है, जो शुद्ध है, जो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, उस पर जो ध्यान देने वाला, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ रहता है। तो भगवान ने पहले से स्पष्ट करना शुरू किया क्योंकि हम देहधारी मनुष्य के साथ जुड़े हुए, नाम और रूप से बंधे हुए बात कर रहे हैं। तो जो सगुण रूप में ध्यान लगाता है वो उनको अधिक प्रिय है। इसके साथ साथ उसके क्या लाभ हैं, उसमें क्या, अगर हम अपने अंग्रेजी भाषा का शब्द ले लें तो क्या फैसिलिटी है और उसमें क्यों इजी है वो, इसके बारे में कुछ बातचीत अभी 5वें और 6ठे श्लोक में भी आ रही है। तो उस तरफ चलते हैं। ये तो पहले दूसरे श्लोक पर पुनः लौट आए और ये तीसरे चौथे श्लोक पर आ गए। अब हम आ गए हैं 5वें 6ठे श्लोक पे। क्लेशोदिक्कतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहव भक्तिरवाप्यते। तो इसका अर्थ है उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में विशेष परिश्रम है। क्यों? क्योंकि देह अभिमान के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अब ये देखिए, ये जो बात है इसमें सीधा सीधा ये संकेत बताया कि जो निराकार की उपासना है ना वो क्यों कठिन है, ये 5वां श्लोक स्पष्ट करता है। तो हमारे जो स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं वो ये भी बताते हैं कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करनी होगी तो उसमें 4 प्रकार की जो संपत्ति होनी चाहिए जिनका की उल्लेख दूसरे अध्याय में किया गया है। वो क्या क्या है? एक तो विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, षट संपत्ति होनी चाहिए और मुमुक्षुत्व होना चाहिए। ये चारों जो शब्द हैं इनके अंदर अथाह सागर है। विवेक जागृत कैसे हो, विवेक का मतलब क्या है और
विवेक का अगर सीधा अर्थ लें तो कि सही और गलत की ठीक ठीक पहचान। तो सही और गलत किस दृष्टि से, उद्देश्य क्या है, वैराग्य क्यों हो। मतलब हमको तो मजा आ रहा है रसगुल्ला खाने से लेके, मावे की कचौरी खाने से लेके, जो कुछ सांसारिक सुख हमारे लिए इंद्रियों के द्वारा सुलभ होते हैं वो सब बहुत बढ़िया लगते हैं। तो वैराग्य के पीछे की जो अंतर्दृष्टि है वो विकसित कैसे हो। तो उसमें जो षट संपत्ति है, जिसमें शम दम उपरति इत्यादि आते हैं, और उसके बाद में चौथा जो है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का जो अर्थ है वो भी भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। जब वैराग्य है और ये पता है कि मेरा कल्याण किस में है, और जो भगवत प्राप्ति की जो कामना है उसकी तीव्रता है, वो मुमुक्षुत्व है। अच्छा, ये चारों के बाद में भी क्या है, गुरु के समीप जाकर उनकी शरण लेकर उनसे उपदेश प्राप्त करने की बात भी इसमें कही गई है। तो इसलिए भगवान जो बता रहे हैं ना कि ये शॉर्टकट तो नहीं, लेकिन फिर भी सरल तरीका क्या है मनुष्य के लिए भक्ति का, जो सगुण रूप में भक्ति करना है। अब देखिए जन्माष्टमी आ रही है तो रात 12 बजे तक जागेंगे, तो कीर्तन कर रहे हैं, कहीं पंचामृत से उनको स्नान करा रहे हैं, कहीं नृत्य कर रहे हैं। तो ये जो पूरा हमारा इंद्रिय समूह है, ये सारा भगवद अर्पण हो, ऐसी प्रक्रिया एक्टिवेट हो जाती है। चिंतन कर रहे हैं तो भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं तो भगवान का ध्यान है। अब ये जो सारी बात है ना, जो अगर निर्गुण की दृष्टि से देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या, क्योंकि मन है उसको तो कहीं ना कहीं जाना है। अब वो कहाँ जाए, ऐसी जगह जाए जहां जाकर उसका कल्याण हो। तो वो भक्ति के द्वारा बात खुलती जाती है और भगवत कृपा से खिलती जाती है। और ये खुलने और खिलाने की दिशा में जो गीता माता है वो 12वें अध्याय के छठे श्लोक के द्वारा जो बात हमसे कह रही हैं वो ये है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अब भगवान ने ये कहा कि परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, उनके बारे में क्या आश्वासन भगवान दे रहे हैं वो 7वें और 8वें श्लोक में आएगा। पर इस श्लोक को एक बार फिर से आप देखें यदि, तो परायण होने का क्या अर्थ है। ये है ना, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। इसमें जो संपूर्ण कर्मों को भगवद अर्पण करने की बात है वो भी भक्ति के साथ जुड़ी हुई है। आप अपने अपने जीवन में देखें, एक समय आया होता है जब एक मनुष्य विशेष आपको बहुत प्रिय होता है। या तो आपकी प्रेमिका हो, आपका प्रेमी हो, आपका पुत्र हो, आपकी पुत्री हो, आ, पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, जो भी हो। तो क्या होता है कि उनके बारे में चिंतन आपके मन में अधिक चलता रहता है। तो फिर आपको कोई अच्छी चीज दिखती है तो आप सोचते हैं कि ये उसको भी खिलाएं, अच्छी पिक्चर देखी तो उसको उसको भी दिखाएं, अच्छा शर्ट ले लिया या अच्छी ड्रेस ले ली दिखी तो आपको लगता है उसको भी, किसी अच्छी जगह गए तो उसको भी। तो ये जो उसको भी किसी भी अनुभव के साथ उसको जोड़ने वाली बात है। अब ये बात जब भगवत अर्पण करने वाली बात है, तो एक कांस्टेंट थिंकिंग अवेयरनेस कंटिन्यूस कनेक्टिविटी विद ठाकुर जी वो बनी हुई है। तो उसमें अर्पण करने का जो भाव है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि जहाँ अनुराग होता है वहाँ समर्पण करने का भाव स्वतः आ जाता है। आप त्याग करते हैं अगर किसी मनुष्य के लिए और आप अहंकार के साथ त्याग करते हैं तो त्याग हुआ नहीं, और उसमें शुद्ध त्याग नहीं हो गया। समर्पण में क्या है कि जो भक्त है वो ये नहीं अपने आप को उसमें बड़ा मान रहा है कि मैंने भगवान के लिए ये किया। उसको तो कृतज्ञता का भाव हो रहा है कि उसका भगवान के साथ में ऐसे संबंध का भाव है कि वो अपना होना ही भगवान की कृपा का एक प्रभाव रूप उसमें देखता है।
तो ये जो आनंद की धारा है वो चलती रहे, और धीरे धीरे जो जीवन की विसंगतियां हैं उनके मध्य में जो एकत्व की मधुर मंगलमय सबके कल्याण की धारा का प्रवाह हो रहा है, उसके प्रति हम सजग हो जाएं, ऐसी प्रार्थना के साथ साथ सबके मंगल सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।